एक फकीर के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। अब भाई ध्यान से सुनना। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। न रह गया उससे, तो उसने पूछा भाई क्यों रो रहे हो। यस। उस फकीर ने कहा कि आए थे उस फकीर ने कहा कि आए थे, कभी तो आए, जीवन में पहली दफा तो आए, यह सौभाग्य तुमने दिया। चोरों को बोल रहे हैं कि भाई तुम पहली बार मेरे घर आए, ये बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया। यस। क्षण भर को मुझे भी लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं, ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। भाई एक एक शब्द को सुनना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, थोड़े गहराई में जाना होगा समझने के लिए। तो भले आपको ये बात थोड़ी ऐसे मजाक मजाक लगे, लेकिन बात बहुत मस्त है। मैं रोका बहुत ही कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा ना पड़े, लेकिन रुक ना पाया। सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। अब ये फकीर का दर्द क्या। मैं रोका बहुत कि तुम्हारे काम में बाधा ना पड़े, लेकिन न रुक पाया, सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम कर रखता। दोबारा जब आओ तो सूचना तो दे देना। मैं गरीब आदमी हूं, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर तो घबरा गए, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर आदमी से पहली बार मिलना, ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ, शक्लें हैं आदमी कहाँ, एक प्रोवर्ब्स है। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, हया उठी और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इसे क्या दुख देना। चोरों ने क्या बोला, मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल, इस पर कुछ और नहीं है। कंबल छूटा तो पता चला कि फकीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछोना। मतलब उस फकीर के पास सिर्फ एक कंबल ही था और उसने चोर को दे दिया, और चोर ने जब ले लिया तो देखा कि भाई इसके पास उसने कपड़े नहीं पहन रखे। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है, और तुम 3 मील चलकर गांव से आए। तुम 3 मील चलकर गांव के आए। सर्द रात है, कौन घर से निकलता है, कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकलकर बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। सस्पेंस है भाई, ध्यान से सुनना। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, और ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद किया, दरवाजा बंद किया और भागे। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा, और उसने एक गीत लिखा। क्या था वो? जिस गीत का अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरा वश चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर उनको भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार आता है आधी रात। यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है। यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर में भरोसा है। लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के
ईश्वरत्व, सॉरी, लेकिन उसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है। फिर से लाइन बोलता हूं, यह आस्तिक है, इसे ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, उस फैले हुए ईश्वरत्व के सागर में उसकी आस्था है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया। हाँ, अब गजब की बात शुरू हो रही है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया, और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। क्या? और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। मैजिस्ट्रेट तत्क्षण पहचान गए कि यह उस फकीर का कंबल है। तो तुम उस गरीब फकीर के यहां से भी चोरी किए हो? मैजिस्ट्रेट ने कहा। फकीर को बुलाया गया और मैजिस्ट्रेट ने कहा, अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। सिंपल सी बात है, कोर्ट में दो ही चीज होती है, या तो उसके मुंह से उगलवाया जाता है, वो खुद ही बोले कि हाँ मैंने चोरी की है तो खत्म, और वो भाई बोल दे कि हाँ मेरा कंबल था, तो बात खत्म हो गई। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा, जज बोले, फिर जितनी सख्त सजा मैं दे सकता हूं मैं दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या ना हो, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया, फिर से लाइन पढ़ूंगा, फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूं दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हो या ना हो, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया। चोर तो घबरा रहे थे, कंप रहे थे, पसीना पसीना हो जा रहे थे। फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं है, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट दिया था और उन्होंने मुझे धन्यवाद किया था, और जब धन्यवाद दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, उन्होंने धन्यवाद दिया, इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए। यह आस्तिकता है, यह आस्तिकता है। मैजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। तो जज भी क्या कर सकता है? फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा, हमें दीक्षित करो। वे संन्यास्त हुए। क्या गजब की बात! अब लाइन शुरू होती है, लाइफ चेंजिंग। अब लाइफ चेंजिंग हो रही है बात। फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा, हमें दीक्षित करो। दीक्षित करो मतलब दीक्षा दो। वे संन्यास्त हुए, वो सन्यासी बने, और फकीर बाद में खूब हंसा। पहले उनको संन्यास्त होते हुए देखा, उनको दीक्षा भी दी, और बाद में फकीर बाद में खूब हंसा और उसने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो कंबल भेंट में दिया था। आई बात समझ में? कितनी गहरी बात है, मतलब माइंड ब्लोइंग बात है। अभी इसको पूरा सुनो, फिर और मजा आएगा। इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। क्या? इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। क्या? इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। इस कंबल में मेरे सारे शब्दों की कथा थी। यह कंबल नहीं था, यह कंबल नहीं था। जैसे कबीर कहते हैं कि जीनी जीनी बिनी रे चदरिया, एक उनकी कोई ऐसी काव्य होगा। ऐसे उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे, यह मुझे पक्का भरोसा था। कंबल ले आएगा तुमको भी, और तुम आखिर आ गए। उस दिन रात आए थे, आज दिन आए।
उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए, मुझे भरोसा था। कितनी गजब की बात है, मतलब कितनी गजब की बात है कि उस फकीर को कितना भरोसा था उस कंबल पे। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन थे, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी थी, उसके अंदर वो शक्ति थी, उसकी प्रार्थना थी, उसके भजन थे, उसके शब्द थे, उसके संकल्प थे, उसके विचार थे। तो चोर को उड़ा दिया और चोर उसी की तरह फकीर बन गए, सन्यासी बन गए। कितनी बड़ी बात है। ये तो सिर्फ एक, देखो, भक्ति मार्ग की स्टोरी है। ये तो सिर्फ एक चद्दर की, एक कंबल की बात है। यहां तो कोई ज्ञान की बात थी नहीं। बात तो अगर 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 कोई आदमी को ये ज्ञान हो जाए, ये एक बार कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है, उसको ऐसा परम आनंद इसको मिल जाता है, वो कोई सामान्य आनंद से वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहते हैं ना, जिसने जहर चख लिया हो उसको छोटे मोटे कड़वेपन से कोई लेना देना नहीं, उसको कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही जिसने परम आनंद चख लिया हो, उसको छोटे मोटे आनंद का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसे क्या कहे क्या ना कहे, क्या है क्या नहीं। और इसी से रिलेटेड एक और बात कि हमारी बेहद की ज्ञान की जो बुक है वो प्रिंट होके आ चुकी है अंकुर भाई के पास, और वो जो बुक है वो अब उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया है, और कई लोगों को वो मिल भी चुकी है, और बाकी के लोगों को मिलने वाली है। शॉर्ट टाइम के अंदर सबके घर पहुंच जाएगी जिन्होंने ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत मस्त बात है कि बुक फटाफट घर घर पहुंच रही है। आप भी ये बुक को फटाफट लीजिए, और ये बुक के अंदर भी इतने ही वाइब्रेशन है, इतनी ही लाइट है, इतना ही प्रकाश है जो इस कंबल के अंदर फकीर ने अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। तो इस बुक के अंदर जो हमारी ये बुक है, ये बेहद का परम ज्ञान, ये जो बेहद का परम ज्ञान जो इसके अंदर डाला गया है, लाइफ ऑफ मल्टीवर्स, ये आने वाले समय में एक गीता की तरह होगी। जैसे भगवत गीता है, आज हिंदू धर्म को समझना है तो भगवत गीता को पढ़ना पहले जरूरी है। तो बेहद के ज्ञान को समझने के लिए यस हिंदी में है, और तो ये ज्ञान का कंबल है। ये ऐसा कंबल है जिसके अंदर पूरी बेहद की सृष्टि के बारे में, और ये हमारी ये जो बुक है, बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, इसको बड़ी मेहनत से हमारे भाइयों ने मेहनत से उसको लिखा है। हमारी पूरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद के काबिल है, जिन्होंने पूरा मेहनत करके इस बुक को लिखा, एडिटिंग हुआ, और आखिर में आप तक पहुंची। बापूजी का ये आशीर्वाद है सभी के साथ कि ये बुक तो हर एक के घर में होनी ही चाहिए। इसके अंदर जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप खोलेंगे, आपको मस्त वाइब्रेशन मिलेंगे, एक पॉजिटिविटी का भंडार है, परम लाइट, परम प्रकाश है। तो ये बुक के अंदर तो पूरा परम ज्ञान है, एक एक शब्द, एक एक एनर्जी है। जहाँ बेहद का शब्द आता है तो बेहद की एनर्जी इसके अंदर होती है। तो इस बुक को तो सुबह उठ के रोज ऐसे प्रणाम करना चाहिए, और उनसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, बेहद के दादाजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई इसमें जो भी शब्द है, जो भी ज्ञान है, हमेशा हमारी बुद्धि में रहे, बुद्धि से जाए नहीं, और परम सत्य हमारे दिल और दिमाग से हटे नहीं। तो ये बिल्कुल हर एक के घर में होनी चाहिए, और ज़रूर से आप ऑर्डर दीजिए, मंगवाइए, क्योंकि ये फिर बुक आगे आने वाले समय में, एक बार ख़त्म हो गया इसका स्टॉक तो फिर कब छपेगी कब नहीं छपेगी उसका कोई आइडिया नहीं है।